सिगरेट पीना एक लत है। जिसे लग जाए उसका दिमाग बस उसे पीने के लिए बेचैन रहता है, चाहे कोई भी टाइम हो, कैसा भी वक्त हो। नशा कोई भी हो खराब ही होता है। लेखक एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाता है जो सिगरेट पीने के लिए पागल हुआ जा रहा है। बस उसका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से अपनी तलब बुझाई जा सके। तो आइए शुरू करते हैं बलराज मेनरा की कहानी। वह जब उसकी आँख खुली वह वक्त से बेखबर था। उसने दायां हाथ बढ़ाकर बेड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठा लिया और सिगरेट निकाल कर होठों में थाम लिया। सिगरेट का पैकेट फेंक कर उसने फिर हाथ बढ़ाया और माचिस की तलाश की। माचिस खाली थी। उसने खाली माचिस कमरे में उछाल दी। खाली माचिस छत से टकराई और फर्श पर आ पड़ी। उसने टेबल लैंप जलाया। बेड टेबल पर 4-5 माचिसें उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। उसने बारी बारी सबको देखा, सब खाली थीं। उसने रजाई उतार कर फेंकी और कमरे की बत्ती जलाई। 2 बज रहे थे। आज यह नींद बेवक्त कैसे खुल गई, उसने सोचा। एक बार आँख खुल जाए फिर आँख नहीं लगती। उसने सारा कमरा छान मारा। किताबों की अलमारी, रद्दी की टोकरी, पतलून की जेबें, पर माचिस कहीं नहीं मिली। उसने एक एक किताब उलट दी, कोई दिया सलाई ना मिली। कमरे की हालत बुरी हो गई थी। किताबें उल्टी सीधी पड़ी हुई थीं। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। ट्रंक खुला हुआ था। उसने सोचा, कोई आ जाए इस समय तो। रात के 2 बजे कमरे के यह हालात। सिगरेट उसके होठों में काँप रहा था। सुलगते सिगरेट और धड़कते दिल में कितनी समानता है। माचिस कहाँ मिलेगी? माचिस कहीं ना मिली तो? उसने सोचा, कहीं मेरा धड़कता हुआ दिल खामोश ना हो जाए। आज यह असमय नींद कैसे खुल गई? मैं वक्त से बेखबर था। एक बार आँख खुल जाए तो फिर आँख नहीं लगती। माचिस कहाँ मिलेगी? उसने फिर अपने आप से प्रश्न किया। उसने चादर कंधों पर डाली और कमरे से बाहर आ गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। अंधेरे का साम्राज्य, खामोशी का पहरा। किसी एक और कदम बढ़ाने से पहले वह कुछ क्षण सड़क के बीच में खड़ा रहा। जब उसने कदम उठाए वह रास्ते से बेखबर था। रात काली थी, रात खामोश थी और दूर दूर जहाँ तक नज़र जाती थी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लैंप पोस्ट का क्षीण प्रकाश रात के अंधेरे और खामोशी को गहरा कर रहा था। चौराहे पर उसके कदम रुक गए। यहाँ तेज रोशनी थी। दूधिया ट्यूबें चमक रही थीं, लेकिन खामोशी ज्यों की त्यों थी। सारी दुकानें बंद थीं। उसने हलवाई की दुकान की ओर कदम बढ़ाया। संभव है भट्टी में कोई कोला मिल जाए। दहकता हुआ कोला, जलता बुझता कोयला। हलवाई के दुकान के चबूतरे पर कोई लिहाफ में गठरी बना सो रहा था। उसने भट्टी से झांका ही था कि चबूतरे पे बनी गठरी खुल गई। अजनबी एकदम से जागा और घबरा कर बोला, कौन है? क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं भट्टी में सुलगता हुआ कोयला ढूंढ रहा हूँ। अजनबी चिल्लाया, पागल हो क्या? भट्टी ठंडी पड़ी है। मैं धीरे से फिर बोला, तो फिर? उसने कहा, तो क्या, घर जाओ। मैंने प्रयास नहीं छोड़ा और फिर से पूछा, माचिस है आपके पास? वह आश्चर्य से बोला, माचिस? मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे सिगरेट सुलगाना है। वह एक बार फिर से चिल्लाया, तुम पागल हो, जाओ, मेरी नींद मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मुझे अभी भी उम्मीद थी, इसीलिए मैंने एक बार फिर पूछा, तो माचिस नहीं है आपके पास? उसने चिढ़कर जवाब दिया, माचिस सेठ के पास होती है, वह आएगा और भट्टी गर्म होगी। जाओ अब इस समय तुम यहाँ से। वह सड़क पर आ गया। सिगरेट उसके होठों में काँप रही थी। उसने कदम बढ़ाए। चौराहा पीछे रह गया। तेज रोशनी पीछे रह गई। क्या क्या ना पीछे रह गया। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट। अनगिनत लैंप पोस्ट पीछे रह गए।
धीमी रोशनी वाले लैंप पोस्ट जो रात के अंधेरे और खामोशी को गहरा रहे थे, सहसा उसके कदम रुक गए। सामने से कोई आ रहा था। वह उसके पास पहुंचकर रुका और फिर पूछा, माचिस है आपके पास? उसने आश्चर्य के साथ कहा, माचिस? मैंने जवाब दिया, मुझे सिगरेट सुलगाना है। वह बोला, नहीं, मेरे पास माचिस नहीं है, मैं इस लत से बचा हुआ हूँ। मैंने झिझकते हुए कहा, ओह, मैं समझा। वह बोला, क्या समझे? मैंने जवाब दिया, शायद आपके पास माचिस हो। उसने संतुष्टि के साथ कहा, मेरे पास माचिस नहीं है, मैं इस लत से बचा हुआ हूँ और अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। उसने कदम बढ़ाए। सिगरेट उसके होठों में काँप रहा था। वह धीमे धीमे कदम उठा रहा था, थक गया था। वक्त से बेखबर उसके थके थके कदम बढ़ रहे थे। लैंप पोस्ट आता, मध्यम रोशनी फैलती हुई दिखाई देती और फिर अंधेरा, फिर लैंप पोस्ट, मध्यम रोशनी और फिर अंधेरा। वह होठों में सिगरेट थामे धीरे धीरे कदम उठा रहा था। उसकी दूर अंदर फेफड़ों तक धुआं खींचने की तलब तीखी हो गई थी। उसका बदन टूट रहा था। रात को सोने वाले लिबास और चादर में उसे सर्दी लग रही थी। वह कांप रहा था और कांपते कदमों से धीरे धीरे बढ़ रहा था। वक्त से बेखबर, लैंप पोस्टों से बेखबर। एक बार फिर उसके कदम रुके। उसकी नज़रों के सामने खतरे का निशान था। सामने पुल था, मरम्मत मांगता हुआ पुल। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लाल कपड़े में लिपटी हुई लालटेन सड़क के बीच में एक तख्ते से लटक रही थी। उसने लालटेन की बत्ती से सिगरेट सुलगाने के लिए कदम उठाया ही था कि कोई बोला, कौन है? वह चुप रहा। अंधेरे की एक अनजानी तह खोलकर सिपाही उसकी ओर लपका। क्या कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं। सिपाही चिल्लाया, मैं कहता हूँ, कर क्या रहे थे? मैंने कहा, आपके पास माचिस है? सिपाही फिर चिल्लाया, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे थे और तुम कहते हो माचिस है, कौन हो तुम? मैंने कहा, मुझे सिगरेट जलाना है, आपके पास माचिस हो तो? सिपाही फिर चिल्लाया, तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैंने धीमे से जवाब दिया, मैं लालटेन की बत्ती से सिगरेट सुलगाना चाहता था, आपके पास माचिस हो तो? सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मैंने लगभग सोचते हुए कहा, मैं। सिपाही बोला, रहते कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मॉडल टाउन। सिपाही ने विस्मय से कहा, और तुम्हें माचिस चाहिए? मॉडल टाउन में रहते हो? मॉडल टाउन कहाँ है? मॉडल टाउन? उसने घूमकर संकेत दिया। दूर दूर जहाँ तक नज़र जाती थी अंधेरा फैला हुआ था। सिपाही बोला, चलो मेरे साथ थाने तक। मॉडल टाउन? मॉडल टाउन यहाँ से मील के फासले पर है। माचिस चाहिए ना? थाने में मिल जाएगी। सिपाही ने उसका हाथ थाम लिया। वह सिपाही के साथ चल पड़ा। थाना उसी सड़क पर था जो खत्म होने को ना आती थी। वह सिपाही के साथ थाने के एक कमरे में प्रविष्ट हुआ। कमरे में कई आदमी एक बड़ी मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वह सिगरेट पी रहे थे। मेज पर सिगरेट के कई पैकेट और कई माचिसें पड़ी हुई थीं। सिपाही ने इंस्पेक्टर से कहा, साहिब, यह शख्स पुल के पास खड़ा था, कहता है मॉडल टाउन में रहता हूँ और माचिस की रट लगाए हुए है। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों रे? मैंने जवाब दिया, अगर आप आज्ञा दें तो आपकी माचिस इस्तेमाल कर लूँ, मुझे अपना सिगरेट सुलगाना है। इंस्पेक्टर ने पूछा, रहते कहाँ हो? मैं अभी भी वहीं पर अटका था, मॉडल टाउन। इंस्पेक्टर चिल्लाया, कौन हो तुम? मैंने जवाब दिया, मैं अजनबी हूँ, क्या मैं माचिस? इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी करते हुए कहा, मॉडल टाउन में कब से रहते हो? मैंने विचलित हो जवाब दिया, 3 महीने से। माचिस? इंस्पेक्टर चिल्लाया, माचिस? माचिस का बच्चा, जाओ अपने घर वरना बंद कर दूंगा। माचिस की रट लगा रखी है। जब वह थाने से बाहर आया वह बुरी तरह से थक चुका था। उसने इस ना खत्म होने वाली सड़क पर धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया। उसकी नाक सू सू करने लगी और उसका बदन टूटने लगा था।
सिगरेट पीना एक लत है। मैंने ये लत क्यों पाल रखी है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसका दिमाग माचिस पे अटक गया। माचिस कहाँ मिलेगी? ना मिली तो? वह वक्त से बेखबर था, लैंप पोस्टों से बेखबर था, सड़क से बेखबर था, अपने शरीर से बेखबर था। वह गिरता पड़ता बढ़ रहा था। उसके लड़खड़ाते हुए कदमों में नशे का सा आलम था। वो फटी और वह दम भर को रुका और संभला संभला और उसने कदम उठाना ही चाहा था कि सामने से कोई आ रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह उसके करीब आकर रुका। उसके होठों में सिगरेट कांप रहा था। वह बोला, आपके पास माचिस है? मैंने कहा, माचिस? वह बोला, आपके पास माचिस नहीं है? मैं आश्चर्य से बुदबुदाया, माचिस के लिए तो मैं भी। वह उसकी बात सुने बिना ही आगे बढ़ गया, आगे जिधर से वह खुद आया था। उसने कदम बढ़ाया, आगे जिधर से वह आया था। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि वह अकेला ही नशे का आदी नहीं था, बल्कि और भी नौजवान उसी तरह से नशे के आदी हो, ऐसे ही बिना लक्ष्य के इधर उधर भटक रहे हैं। जिंदगी में लक्ष्य ज़रूरी है, पर उस लक्ष्य का सही होना भी ज़रूरी है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके पसंदीदा राइटर कौन से हैं और आपको कैसी कहानियाँ सुननी पसंद हैं।